गिल, अय्यर की अगुवाई में भारत ने 356 रन बनाए। श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल ने तीसरे विकेट के लिए 104 रनों की साझेदारी की। श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल ने तीसरे विकेट के लिए 104 रनों की साझेदारी की। अहमदाबाद में खेले गए अंतिम वनडे में भारत के सामूहिक बल्लेबाजी प्रयास ने इंग्लैंड के खिलाफ 356 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। शुभमन गिल ने एक बार फिर सीरीज में धमाकेदार प्रदर्शन किया और उन्होंने अपना 7वां वनडे शतक जड़कर भारत के लिए दमदार प्रदर्शन किया, जबकि श्रेयस अय्यर और विराट कोहली जैसे बल्लेबाजों ने अर्धशतक जड़े। आदिल राशिद और मार्क वुड ने अलग अलग मौकों पर इंग्लैंड के लिए बेहतरीन प्रदर्शन किया, लेकिन बाकी बल्लेबाजों के रन बनाने के बाद भारत 350 रनों का आंकड़ा पार करने में सफल रहा। बदलाव के तौर पर पहले बल्लेबाजी करने की बारी भारत की थी और पिछले मैच के विपरीत इंग्लैंड ने बहुत जल्दी ही पारी शुरू कर दी। कटक में शतक बनाने वाले रोहित शर्मा को वुड ने दूसरे ओवर में ही एक बेहतरीन गेंद पर आउट कर दिया, जिसे भारतीय कप्तान ने पीछे की ओर खेला। रनों के दबाव में कोहली ने वुड की गेंद पर बेहतरीन टाइमिंग से कवर ड्राइव लगाया और साकिब महमूद की लगातार गेंदों पर चौके लगाकर आत्मविश्वास बढ़ाया। दूसरे छोर पर गिल ने एक बार फिर अच्छी शुरुआत की और गस एटकिंसन की गेंद पर 2 चौके लगाकर पहले पावर प्ले को पूरा किया। जो रूट को जल्दी गेंद सौंपने का इंग्लैंड का प्रयोग सफल नहीं रहा क्योंकि कोहली ने 2 ओवर में 4 बार ऑफ स्पिनर के खिलाफ बाउंड्री लगाई। इससे पहले गिल ने एक छक्का और एक चौका लगाकर एटकिंसन को आक्रमण से बाहर कर दिया। मेहमान टीम के लिए संकेत तब अशुभ थे जब गिल और कोहली ने लिविंगस्टोन के एक ही ओवर में एक छक्का लगाया और बाद वाले ने अपने लिए एक बहुत जरूरी अर्धशतक पूरा किया। लेकिन खेल के दौरान राशिद ने कोहली के बाहरी किनारे को स्लिप में पहुंचा दिया और शतकीय साझेदारी को तोड़ दिया। इंग्लैंड की स्कोरिंग दर पर लगाम लगाने की कोई भी उम्मीद बहुत जल्दी खत्म हो गई क्योंकि गिल ने अगले 3 ओवर में एक चौका लगाया, जिसके बाद श्रेयस ने जिम्मेदारी संभाली। भारत के चौथे नंबर के बल्लेबाज ने एक बार फिर तेज शुरुआत की और अपने पैड पर फेंकी गई गेंदों का पूरा फायदा उठाते हुए एक समय 30 गेंदों पर 40 रन बना लिए। गिल ने अपने पसंदीदा मैदान पर एक और शतक लगाने से पहले गेंदबाजी आक्रमण का फायदा उठाना जारी रखा। गिल ने पहले छक्का लगाने के बावजूद भी अपनी लय को बनाए रखने की कोशिश में आउट हो गए। इसके बाद श्रेयस ने अपना अर्धशतक पूरा किया और लगातार बाउंड्री बटोरते रहे। फिर राशिद ने उन्हें अहम मौके पर आउट किया और 40 ओवर के अंत में भारत का स्कोर 275/4 हो गया। क्रीज पर केएल राहुल, हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल तथा वाशिंगटन सुंदर जैसे बल्लेबाजों के साथ भारत अपने स्कोर में कम से कम 100 रन और जोड़ने के लिए तैयार दिख रहा था। और जब हार्दिक ने राशिद की गेंदों पर लगातार 2 छक्के लगाए तो संकेत निश्चित रूप से मिल गए थे, लेकिन अनुभवी लेग स्पिनर ने भारत के बेहतरीन ऑलराउंडर का बड़ा विकेट लेकर अपना स्पेल खत्म किया, जिससे इंग्लैंड को वापसी करने में मदद मिली। अक्षर ने 2 चौके लगाकर अच्छी शुरुआत की, लेकिन रूट की गेंद को लॉन्ग ऑफ पर क्लियर करने के प्रयास में वह चूक गए। अब राहुल पर अंत तक बल्लेबाजी करने की जिम्मेदारी थी और उन्होंने महमूद के खिलाफ बाउंड्री लगाने से पहले रूट की गेंद पर उनके सिर के ऊपर से शॉट लगाकर मेजबान टीम को कुछ गति दी। हालांकि अपने अंतिम ओवर में महमूद की यॉर्कर के साथ दृढ़ता और सटीकता ने उन्हें राहुल के विकेट से पुरस्कृत किया, जिसने भारत के अंतिम स्कोर में अहम भूमिका निभाई। इंग्लैंड ने अंतिम 3 ओवरों में सिर्फ 22 रन देकर पारी को शानदार तरीके से समाप्त किया, लेकिन जीत हासिल करने के लिए उन्हें इस दौरे पर अपना सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजी प्रयास करना होगा।